हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स के क्लास में आप लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था परसेंटेज का, जिसमें लगभग कुछ क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, कुछ बाकी रह गए हैं जिसको आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन आप लोग का रह गया उसको देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके बाकी रह गए हैं, उसको आज किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको हम आपको क्लियर करा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये आप लोग का जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, परसेंटेज है। ठीक है, इस परसेंटेज चैप्टर में हम लोग कहाँ तक आ चुके थे। इसमें जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर था वो 15 तक कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, इसमें हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हम आपको 16 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराएंगे। आज की क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कहाँ से, 16 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो, इसमें आप लोग देख सकते हो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, इसको पहले रीड करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कह रहे कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 6% एनुअली। मतलब क्या, एक टाउन है जिसका पॉपुलेशन जो होता है ना 6% हर ईयर क्या हो जाता है, हर साल 6% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपसे कहा क्वेश्चन में कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाई 6% एनुअली। मतलब टाउन का जो पॉपुलेशन है वो हर साल क्या हो जाता है, 6% बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। फिर आपसे कहा इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इन 17,490, मतलब अगर अभी आपसे पूछा कि प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर 17,419 है, सॉरी 90 है, तो व्हाट वाज इट अ ईयर एगो, मतलब 1 ईयर पहले कितना उसका पॉपुलेशन था। ठीक है, अभी का तो पॉपुलेशन आपको दे दिया, लेकिन आपसे पूछा कि 1 ईयर पहले उसका पॉपुलेशन क्या था, पिछले साल उसका पॉपुलेशन क्या था। तो ये तो हर साल 6% बढ़ रहा है ना, तो इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि पिछले साल जो पॉपुलेशन था, पिछले साल जो उसका पॉपुलेशन था वो कितना था, x मान लिया गया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, है ना। क्या लिखेंगे, लेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ ईयर एगो, मतलब पिछले साल जो टाउन का पॉपुलेशन था वो x था। ठीक है, पिछले साल टाउन का पॉपुलेशन क्या था, x था। ठीक है, मान लिया गया है। उसके बाद आपसे कहा कि इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इन 17,490, और प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात करें तो प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है, प्रेजेंट पॉपुलेशन 17,490 दे रखा है। तो हर साल जब 6% बढ़ रहा है, तो इस साल, पिछले साल अगर x रहा होगा तो इस साल तो 6% बढ़ गया ना, पिछले साल से 6% तो बढ़ गया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का लिखेंगे, x ऑफ क्या हो जाएगा 106%, क्योंकि पहले 100% था, अब इस बार क्या हुआ है कि 6% बढ़ गया है। ठीक है, वो क्या था, पिछले साल 100% था, लेकिन इस साल क्या हुआ, 6% बढ़ गया। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, x ऑफ 106% लिखेंगे। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 106 बाई 100 लिखेंगे यहाँ पे। इक्वल में कितना हो जाएगा, इक्वल में आप लिख सकते हो कितना, इंक्रीज होकर के ये कितना हो गया है, 17,490 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है। प्रेजेंट पॉपुलेशन में 6% की क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 17,490 के इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, ये इंक्रीज है, ये भी आपका इंक्रीज है, और आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये आपका किसमें, परसेंट में है, और यहाँ पे आपका ये नंबर में है। ठीक है, इसको अगर आप काटोगे तो यहाँ पे देखो, काटोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 3 जा हो जाएगा 60। इसको काटोगे तो 2 5 जा 10, मतलब 50 टाइम्स में यहाँ चला जाएगा। इधर अगर आप 53 से इसको काटो तो 53 से काटोगे तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा कितना 10 हो गया, और 3 टाइम्स में काटोगे 3 3 जा 9, 5 3 जा कितना हो गया
15 हो जाएगा। 4 टाइम्स में 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, 3 टाइम्स में काटोगे तो ये आपका 174 में से इसको माइनस करेंगे, 14 में से 9 जाएगा 5 और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। इस 9 को यहाँ पे लिखेंगे। अब ये आपका जाएगा 3 टाइम्स में, मतलब क्या 53 से जब आप इधर काटोगे ना, 53 से जब आप यहाँ पे 17,490 को डिवाइड करोगे तो आपको 330 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 330 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप x इक्वल टू लिखोगे तो 330 हो गया, और ये जो आपका 50 है इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल टू करोगे तो कितना हो गया, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, यहाँ पर डबल जीरो का डबल जीरो हो गया। मतलब क्या, 16,500 जो था पिछले साल, इसका पिछले साल क्या था, 16,500 इसका पॉपुलेशन था। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिछले साल का ये आपका पॉपुलेशन हो गया जो कि 16,500 था, और इस साल का जो पॉपुलेशन है वो आपका 17,490 है, जो कि आप लोग देख सकते हो पिछले साल से क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। और पिछले साल से कितना बढ़ चुका है, 6% बढ़ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आप लोग का होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 10%। कह रहा है क्या, एक मशीन है जिसका वैल्यू जो है हर साल क्या हो जाता है, 10% कम हो जाता है। डिप्रिसिएट का मतलब हो जाता है कम हो जाता है, उसका वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है। वो भी कितना कम हो जाता है, तो 10% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, मशीन का वैल्यू। फिर आपसे कहा कि इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी 99,000, आपको प्रेजेंट वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया, तो प्रेजेंट वैल्यू आपको दे दिया 99,000। ठीक है, और हर साल क्या होता है, 10% की कमी हो जाती है। और आप यहाँ पे देखो, व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। फिर इसमें आपसे वही बात पूछा कि लास्ट ईयर कितना इसका वैल्यू था। ठीक है, हर साल तो यहाँ पे 10% की कमी हो रही है, लेकिन लास्ट ईयर कितना इसका वैल्यू था वही हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लास्ट ईयर x रुपीज था। मान लिया कि वो जो मशीन है उसका जो वैल्यू है, तो क्या मानेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर बी x। लास्ट ईयर मान लेते हैं कि उस मशीन का वैल्यू जो है x रुपीज है। फिर कहा आपसे कि देन इट्स प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट में क्या हो जा रहा है, प्रेजेंट में अगर हम करें तो प्रेजेंट में क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है ना। 10% हर साल क्या हो रहा है, कम रहा है, उसका वैल्यू जो है 10% कम रहा है। तो पिछले साल मान लेते कि उसका x था, तो इस साल क्या होगा, इस साल उसका 10% कम हो जाएगा। तो 10% कम हो गया, मतलब टोटल तो 100% का होता है ना। टोटल कितने का होता है, टोटल आपका 100% का होता है। 100% में से अगर 10% कम हो जाए तो बच कितना गया, अगर 100% टोटल होता है, इसमें से अगर 10% हम कम कर दे तो ये अब कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे कहा कि 10% कम हो गया यहाँ पे, तो ये अब कितना हो गया, ये आपका हो गया 90%। ठीक है, x मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 90% लिखेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे 9x बाई क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 9x बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 9x बाई 10 जो हुआ वो आपका इस मशीन के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9x बाई 10, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रेजेंट में कितना है, 99,000 है। क्या है, 99,000 आपका यहाँ पे प्रेजेंट में है। इससे कैलकुलेट करोगे 11,000 में जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है, इतना हो जाएगा, 1 10 100,000 10,000 लाख, 1,10,000 हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसमें आप देख सकते हो पहले इसका जो वैल्यू था 99,000 था। ठीक है, सॉरी
हाँ, अभी इसका प्रेजेंट में देख सकते हैं, प्रेजेंट में वैल्यू 99,000 हो गया और पिछले साल उसका जो वैल्यू था वो 1,10,000 था। तो देख रहे हो ना, इसमें क्या हो रही, कमी हो रही है। और कितने की कमी हो गई, तो 10% की कमी हो गई। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी तरह से क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोग देख सकते हो, ये लास्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन बताने के बाद आप लोग का हो जाएगा एक्सरसाइज स्टार्ट। और एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद किसका कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख सकते हो। इसमें कह रहा है कि एस स्टॉफी एस दिया गया है, इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी। आपसे कहा कि ए का जो इनकम है ना, ए का जो इनकम है वो 60% ज्यादा है किससे, बी से। बी के इनकम से 60% ज्यादा है ए का इनकम। आपसे इस क्वेश्चन में यही कहा। ठीक है, ए का इनकम जो है बी से 60% क्या है, ज्यादा है। फिर आपसे कहा कि बाई व्हाट परसेंट बी स्टॉफियस दिया इनकम लेस देन ए। आपसे कहा कि बी का जो इनकम है ए से कितना कम है। मैं यहाँ पे तो क्वेश्चन में आपसे क्या दिया, क्वेश्चन में आपसे दिया कि ए का इनकम बी से ज्यादा है, ए का इनकम बी से क्या है, ज्यादा है। और भी कितना ज्यादा है, तो 60% ज्यादा है। तो बी का इनकम तो कम है ना, तो बी का इनकम कितना कम है, आपको फाइंड करने के लिए यही कहा कि बी का इनकम जो है ए से कितना कम है। ए का तो ज्यादा है वो ठीक है, लेकिन बी का कितना कम है ए से। तो इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने का तरीका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मान लेते हैं कि ए का इनकम क्या रहा होगा, सॉरी, मान लिया कि जो बी का इनकम है, बी का इनकम हमने मान लिया 100 रुपीज। ठीक है, बी का इनकम क्या मान लिया, बी का इनकम माना कि 100 रुपीज बी का इनकम है। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा कि ए का इनकम जो है बी के इनकम से 60% ज्यादा है, मोर है ना। तो बी का इनकम हमने माना 100 रुपीज। ओके, 100 रुपीज बी का इनकम माना। तो ए का इनकम क्या हो जाएगा, ए का इनकम बी से ज्यादा है, बी से कितना ज्यादा है, तो 60% ज्यादा है ना, 60% ज्यादा है। तो 100 में अगर आप 60 ऐड करो तो ये आपका कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, 100 में अगर 60 हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। मतलब ए का इनकम 160 रुपीज हो गया। ठीक है, बी का इनकम 100 रुपीज है, तो ए का इनकम कितना हो जाएगा, 160 रुपीज हो गया। अब आपसे ये कहा कि इफ ए इनकम इज 160 रुपीज, बी इनकम इज 100, तो ए इनकम इज 100 रुपीज, देन बी इनकम इज इतना। तो इसको आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप समझाने के लिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आपसे कहा कि ए का इनकम ज्यादा है और बी का इनकम कम है, और आपको फाइंड भी क्या करना है, व्हाट परसेंट बी इनकम लेस देन ए, मतलब बी का इनकम ए से कितना कम है, वो भी परसेंट में आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखो कि बी का इनकम क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, बी का इनकम कम है। तो लिख लेते हैं कि बी का इनकम कितना कम है। तो बी का जो कम है वो देखते हैं कितना कम है। तो इसका तो 160 है ना, ए का इनकम कितना 160 है और बी का इनकम कितना 100 रुपीज है। मतलब यहाँ पे अगर हम माइनस कर दे तो बी का पता चल जाएगा कितना कम है। तो बी का कितना कम है, 60 रुपीज जो है, 60 रुपीज जो है ए से क्या है, कम है। 60 रुपीज ए से कम है बी का इनकम। ठीक है, बी का इनकम क्या है, ए से कम है कितना, 60 रुपीज। फिर आपसे कहा कि परसेंट में बताओ, परसेंट में कितना हो जाएगा। तो परसेंट में अगर हम इसे फाइंड करें तो 60 रुपीज तो इसका कम है, और टोटल इनकम कितना है, यहाँ पे टोटल इनकम कितना हो जाएगा, सॉरी, कितना कम है ना। तो टोटल ज्यादा यहाँ पे क्या है, ए से कंपैरिजन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे 60 बाई कितना हो जाएगा, 160 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 100 हो गया।
60 बाई 160 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 आपका कटेगा, 2 3 जा 6 हो गया, 2 8 जा कितना 16 हो गया। यहाँ 4 से काटो, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 5 जा कितना हो गया 20 हो गया। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 3 जा कितना हो जाएगा 75 बाई 2 हो गया। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया। मतलब 37.5% क्या कम है। ठीक है, बी का इनकम कितना कम है ए से, तो 37.5% जो है कम है। ठीक है, बी का इनकम। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बी का इनकम लिखेंगे, यहाँ पे ए का इनकम लिखेंगे, यहाँ पे बी का कितना कम है वो हमने लिखा, जो कि कम है आपका 60 रुपीज। फिर हमें परसेंटेज भी निकालना था, इसलिए 60 और ए से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसीलिए 160 हो जाएगा। 60 बाई 160 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमें आ जाएगा 37.5 रुपीज, जो कि इतना उससे क्या है कम है। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसको आप इस तरह से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। वैसे आपके इस बुक में आपका दिया हुआ है, इस टाइप से भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे बी का इनकम आपको 100 रुपीज दिया और ए का इनकम 160 हो जाएगा, क्योंकि 60% ज्यादा है, इसलिए ए का इनकम 160 हो गया। ठीक है, अब आपसे ये कहा कि अगर ए का इनकम 160 है और बी का इनकम 100 रुपीज है तो क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ए का जो इनकम है वो 100 रुपीज हो जाए तो बी का इनकम कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100 बाई 160 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 62.50 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बी का जो इनकम है लेस देन ए के इनकम से कितना कम है, तो 100 में से आप माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और जो हम तरीका आपको बताए हैं उस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लिख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीका आप लोग का सही है, दोनों तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो 80 नंबर क्वेश्चन है। कल के क्लास में हम आपका एक्सरसाइज कवर कराएंगे, और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आप लोग का है 9 का ए यहाँ से सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहीं तक आप लोग का होता है क्लास ओवर, और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करो, उसके बाद हम आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन को कवर करा देंगे। ओके, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।